Assalamu alaikum students. I'm your science teacher Huma Tanveer. Hope you all are fine. Today we will continue our summer pack of class 8. On this page we have a page number 61 and we have a question. Explain chemical reactions with examples. तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन लिखते हैं. A change in which new substance are formed. एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, आगे है एक्सप्लेनेशन. ड्यूरिंग सम रिएक्शंस एटम प्रेजेंट इन सब्सटेंस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. Substances which take part in chemical reactions are called reactants and which are formed as a result of the reaction are called product. जी, तो जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस टाइम जो हमारे पास एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो एक दूसरे के साथ उनके जो एटम है वो रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना लेते हैं. ठीक है, अब जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और उनके रिएक्ट करने के बाद जो नए सब्सटेंस हमारे पास आते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट. बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस इन एयर आर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोल का बर्न होना, ठीक है, और नेचुरल गैस का हवा में शामिल होना, ये कहलाता है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, देखें, CH4, ठीक है, C1H की 4 हैं. ठीक है, ये है हमारे पास मीथेन, और हमारे पास 2O2 है, ऑक्सीजन है. ठीक है, 2O2, 4 ऑक्सीजन हैं. हम इनको करते हैं बर्न. बर्न करने के बाद क्या होगा, ये वाला जो C और H के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाएंगे. इसी तरह O के बॉन्ड्स टूट जाएंगे. ठीक है, जब इनके बॉन्ड्स टूटेंगे तो C जो है वो O के साथ रिएक्ट करेगा 2 ऑक्सीजन के साथ, तो वो CO2 बना देगा. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. इसी तरह से जब हमारे पास अब यहाँ से H4 रह गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की रह गई हैं. ठीक है, यहाँ से C ख़त्म हो गया, उसने 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. अब यहाँ पे 4H की रह गई हैं और 2O रह गई हैं. ठीक है, तो अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और वो बनाएंगे 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये वाले हैं जिन्होंने रिएक्ट किया आपस में, इनको कहेंगे रिएक्टेंट, और ये जो बने हैं इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट. ठीक है, हमने क्या किया मैं आपको अगेन बताती हूँ कि इनके दरमियान के बॉन्ड्स को ब्रेक किया किस तरह से, बर्न करके. जब हमने इनको बर्न किया, इनके आपस में C और H के दरमियान के बॉन्ड्स और ऑक्सीजन के आपस के जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नए प्रोडक्टेंट्स को क्रिएट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शंस कैसे फॉर्म होते हैं. थैंक यू.